धर्म गंगा चैनल के सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी। मित्रों, आज मैं कलयुग के कली ने युधिष्ठिर को बताए हुए अपने गुण अवगुण के बारे में वर्णन करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कलयुग का राज आते ही कली ने पांडवों को बहुत परेशान किया, लेकिन सहदेव की वजह से आखिर वो भीम के हाथ पकड़ा गया। गुस्से हुआ भीम ने कली को बहुत मारा और पीटा। कली ने दो हाथ जोड़कर धर्मराज को कहा कि मुझे मत मारो, मुझे बचा लो, मैं आपको मेरे गुण अवगुण बताता हूँ, बाद में आपको जो करना है वो करना। भीम ने उसे छोड़ दिया और कली के गुण अवगुण सुनने लगा। कली ने कहा कि मेरे युग में सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, ये तीनों युगों से सब कुछ उल्टा चलेगा। मेरे राज्य में मनुष्य का आयु कम होगा, शादी होते ही पुरुष अपनी पत्नी का हो जाएगा और अपनी सारी कमाई पत्नी को देगा। सास पुत्र वधु के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करेगी और जमाई को वहाल करेगी। पुत्र की शादी के वक्त बहू के मायके वाले को अपने प्रिय संबंधी कहेगी, फिर पुत्र की शादी हो जाने के बाद बहू के मायके वाले दुश्मन हो जाएंगे। स्त्री को मायके वाले सब प्रिय लगेंगे, पुरुष को ससुराल प्रिय लगेगा। पुरुष सगे भाई का सुख देखकर जलेगा, लेकिन ससुर और साले का सुख देखकर बहुत खुश होगा। गरीब लोग धनवान की मिल्कत देखकर मन ही मन जलेंगे और धनवान गरीबों को अपनी मिल्कत बताकर जलाएंगे। लोग जैसे जैसे धनवान होंगे वैसे वैसे कंजूस हो जाएंगे। धनवान लोग परमार्थ के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे, लेकिन अपने घर कुछ प्रसंग आते ही बड़ाई दिखाने के लिए बड़ा जबरा जमणवार करेगा। मेरे राज्य में सब अनिति के मार्ग पर चलेंगे, किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा। स्त्रियां अपनी लाज मर्यादा छोड़ के छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे और आधा शरीर खुला लेकर घूमेंगे। सब युग में एक ही धर्म चलता था, लेकिन मेरे युग में असंख्य धर्म और पंथ पैदा होंगे। सोना चांदी पिटारे में बंद होंगे और शोभा के लिए लोग सिर्फ बाल ही रखेंगे। संत साधुओं का स्वभाव क्रोधी होगा। धर्माचार्य गुरु बनकर भोले लोगों का धन लूट लेंगे। वो लोगों को उपदेश देंगे कि ये धन, मिल्कत, रूप, स्पर्श, स्वाद सब माया है। ऐसा कहकर उनको ये सब त्यागने के लिए कहेंगे, लेकिन खुद नहीं त्यागेंगे। गुरु पराये पैसों से रंग महल बना के स्त्रियों के साथ आनंद करेंगे। गुरु खुद ठाकुर जी के नाम पर मिष्ठान बना के शौक से खाएंगे। पापी गुरु को पहचान गए हुए लोग गुरु के कारभारी बनकर कारोबार संभालेंगे। वो गुरु के घर मिष्ठान खाएंगे और बहुत सारा पैसा भी कमाएंगे। वो लोग गुरु की भरी हुई सभा में बीच बैठकर गुरु का गुणगान गाकर भोले लोगों को दान दक्षिणा देने के लिए बोलेंगे। राजकाज का दौर सच्चे लोगों के हाथ नहीं रहेंगे। लोग धर्म और जात पात के नाम पर झगड़ते रहेंगे। लोग सच को झूठ और झूठ को सच मानेंगे। पास पास बैठे पति पत्नी, भाई बहन, सब संबंधी नजदीक नजदीक होने के बाद भी बहुत दूर होंगे। मानव अकेला अकेला हवा से बातें करता रहेगा। कली के ऐसे गुण सुनकर धर्मराय युधिष्ठिर गुस्से हुए तो कली ने कहा कि महाराज, अभी मेरे गुण बताना बाकी है। फिर अपने गुण बताते हुए बोला कि दूसरे युग में लोग हजारों साल जीते थे, उनको अपने मोक्ष के लिए अनेक बरस तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन मेरे राज्य में ऐसा नहीं होगा। मनुष्य का जीवन छोटा होने के कारण उसे जल्द मोक्ष मिल जाएगा। दूसरा कि मनुष्य को प्रभु के दर्शन के लिए अनेक साल तपस्या करनी पड़ती थी। मेरे राज्य में मनुष्य अगर एक घड़ी, एक मिनट अपना मन स्थिर करके तपस्या करेगा तो तुरंत प्रभु मिल जाएंगे। कली के ऐसे दो तीन गुण सुनकर युधिष्ठिर खुश हो गए और बोले कि तेरे एक गुण के आगे तेरे सारे अवगुण छुप गए। फिर भीम को कहा कि भैया उसे छोड़ दो। भीम ने कली को छोड़ दिया। फिर सब हिमालय की ओर चले।